हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरज सानी चैनल में। आज की इस वीडियो में ये दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि त्रिभुज के प्रकार। चलिए अब कैसे होते हैं। तो चलिए, तो त्रिभुज के प्रकार तो पहले हम देखिए। तो त्रिभुज के प्रकार ये जो है के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए, ये कोण के आधार पर इधर लिखेंगे और इधर भुजा के आधार पे। तो पहले कोण के आधार पे लिखते हैं। तो चलिए पहले कोण के आधार पे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पे तो इनके 3 होते हैं और इनके 3 होते हैं। कोण के तो माना जाए तो 10-12 होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही आते हैं। तो 3 कोण आते हैं। तो उनको क्या नाम है? तो इस पहले का समकोण है, दूसरा का न्यून कोण और तीसरा का अधिक कोण। और भुजा के आधार पे अब इनके आधार पे करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु होता है और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो कोण के आधार पे लिखते हैं, कोण के प्रकार लिखते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, कोण के आधार पर ये 3 होते हैं, तब मैंने लिख दिया। और ये भुजा के आधार पर 3 होते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। अब इनके कोण के आधार पर लिखेंगे, कुछ परिभाषा जैसा ही लिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये कोण के आधार पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कोण के आधार पर ले लिया। देखिए, ये ले लिया। तो समकोण, देखिए मैंने यहाँ पे समकोण है और यहाँ पे भी समकोण है। तो देखिए, समकोण का क्या होता है? तो समकोण का क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, समकोण का जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 हो, यानी एक कोण, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपको, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये पूरा ये खड़ा है, दिख रहा है आपको। तो ये 90 अंश का, और इधर जाएगा तो अधिक हो जाएगा और इधर आएगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा राइट खड़ा है, ये 90 अंश का हुआ और इधर जाएगा तो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये 180 पे जाके रुक जाएगा, उसके ज़्यादा नहीं जाएगा। और इधर आएगा तो कम हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। तो अब दूसरे पे चलते हैं। अब न्यून कोण पे चलते हैं। देखिए, न्यून कोण पे अब चलते हैं। तो न्यून कोण, जिस त्रिभुज में किसी एक भुजा का माप 90 अंशों से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और इधर कम हो जाता है। तो दोस्तों तो देखिए, आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे आपका कोण में देखिए, इधर आपको बताया था, यहाँ पे पूरा पे 90 है और इधर आएगा तो कम हो जाएगा और इधर जाएगा तो अधिक हो जाता है। तो इधर आएगा तो कम हो जाएगा। तो देखिए, पूरा यहाँ पे ऐसे था कोण, उससे नीचे आया तो यहाँ पे 60 हो गया। तो सीधे 40 कट गया। अब नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। तो ये न्यून कोण का है। 90 अंश से कम हो उसे, देखिए यहाँ पे 90 अंश से कम है तो ये 60 आ गया। तो देखिए, अब ऐसे ही अधिक कोण पे चलते हैं। अधिक कोण पे अब चलिए। तो देखिए, अधिक कोण पे क्या है? तो अधिक कोण, जिस त्रिभुज में किसी एक भुजा का माप 90 अंश से अधिक हो, उसे यहाँ पे मैंने गलती लिख दी है, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि इधर जाएगा तो अधिक हो जाएगा और इधर जाएगा तो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे है पूरा ऐसा है, तो यहाँ पे 90 है और इधर आएगा तो कम हो जाएगा और इधर जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो इधर जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हम लिख देते हैं? यहाँ पे 150 लिख देते हैं। तो देखिए, इधर जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो इसको अधिक कोण कहते हैं। इधर जाए तो अधिक कोण कहते हैं। ये कोण के प्रकार हैं। कोण के आधार पर ये हैं और ये अब भुजा के आधार पर चलते हैं। तो भुजा के आधार पे अब चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, भुजा के आधार पे ये हैं। भुजा के आधार पे देखिए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। तो अब इस पे चलते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है। तो देखिए, तीनों भुजा, यानी ये भी मैंने 20 का रख लिया, ये भी मैंने 20 का रख लिया और ये भी मैंने 20 का रख लिया। तो ये तीनों भुजा समान है, तो इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में चलते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज ये है। तो विषमबाहु त्रिभुज में चलते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों भुजा अलग अलग है। देखिए दोस्तों, ये 20 और ये 30 और ये 40 है। तो ये तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो इसको ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे, इस पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज
जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, और ये कोण जो है ये 30 है। तो ये दो भुजा ये समान है और एक ये समान नहीं है, तब इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था। तो देखिए दोस्तों कितने समझने के लिए आसान है। तो चलिए दोस्तों, तो यह आपको हो गया त्रिभुज के प्रकार और कोण के आधार पर और हम भुजा के आधार पर सीख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद लगी तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके।